बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं कराक्रम न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूँ आपका मेज़बान हसन फ़ारूक उस्मानी। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सरदार शेर खान साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे चैनल को वक्त दिया। सर, दो चार आपसे सवालात हैं हमारे, क्योंकि मेरे ख़्याल में ये आपका मतलब है कि बहुत कम आप इंटरव्यू देते हैं और स्क्रीन पे भी आप बहुत ही कम आते हैं। बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से। अभी हमें ख़बर मिली है कि आपने बाकायदा तौर पे फॉर्म लिया हुआ है तहसील निज़ामत के लिए, तो उस सिलसिले में आपसे पूछेंगे कि क्या ये हकीकत है कि आप बल्दियात में आना चाहते हैं या ये ऐसी कोई अफवाह किसी ने फैलाई हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारूक साहब, मैं आपके बड़े शुक्रगुजार हूँ, बड़ा सम्मान हूँ क्यों आप लोगों ने हमारे के लिए याद किया, टाइम दिया। आपने इलेक्शन के बराबर बात की। हमारा कॉलेज पालस जो है वो किसी के तारुफ करो में कॉलेज से पालस से, तो वो बात गलत है क्यों आप इस इलाका के आप जानते हैं। इलेक्शन सवाल से सर बात करूँ, मेरे ऐसा कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं बन जाती इलेक्शन में लड़ने के लिए, खड़ा होने के लिए, क्यों हमारे कॉलेज पालस में ख़ास पालस तहसील में जो हमारी 9 कौम है, उसमें लोगों ने इतिहाद बनाया। चंद लोगों ने अपना करोड़खेर लोग हमारा उन बनाया, दूसरे ने बनाया, तीसरे ने बनाया, इस तरह काफ़ी 2 यूनियन एक तरफ से, इस तरह वो बात नहीं ख़ास। इसमें ख़ास मुतहदर लोग करोड़खेर कौम है, वो 3 कौम अगट है। मैं इस तासुब से बड़ा तंग है, बड़ी नफ़रत कर रहा हूँ। इसी को मैं इस बात से बड़ा मेरा अफसोस है दिल में, इन बड़ी बड़ी इतिहादों में कौम बड़ी ख़राब हो रही, बड़ा तासुब हो रहे, किस्म के जनाजा मौत ये रहते। मैं कह रहा हूँ ओपन इलेक्शन करें, बैठे बड़े मज़े हंसे खेले। इलेक्शन ऐसे खुशी की चीज़ है, इलेक्शन गम की चीज़ नहीं, इलेक्शन बुगज की चीज़ नहीं। इलेक्शन उसकी चीज़ है, मकसद ये सियासत कहते लोग आजकल के, हम सियासत करते, सियासत कहते, हम झूठ बोलते। सियासत अच्छा नाम है, ये झूठ का नाम नहीं, ये इबादत का नाम है। बिल्कुल, हमारा रसूल पाक ने की है सियासत। ये बहुत ही खूबसूरत बात किया आपने कि सियासत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाई है, लेकिन वो सियासत वो थी कि जिससे इंसानियत का फ़ायदा हो, मुसलमानों का फ़ायदा हो, कौमियत और तासुब इलाकायत से हम निकल जाएं। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपने जैसे कहा कि आप बल्दियात में नहीं आना चाहते हैं, तो एक लोगों के तज्ज़िये हैं, सियासी लोग हैं, और मेरा भी मानना ये है और मैं समझता हूँ कि बल्दियात में अगर आप नहीं आते हैं तो अगले जनरल इलेक्शन में 2023 में आपका प्रोग्राम है मेरे हिसाब से, तो उस बारे में क्या कहेंगे कि आया कि आप पार्टी बेस पे आएंगे या आज़ाद आएंगे? फारूक साहब, पार्टी इस तरह 3-4 बड़ी पार्टी, उसमें हमारे तीनों पार्टी 4 पार्टी के साथ हमारा ज़ाती ताल्लुक़ है। अभी तक हमने किसी पार्टी में मैंने अपने फार्म नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? इसी वजह से मेरा ज़ाती ताल्लुक़ है। अल्लाह का फजल से लख वाला शुक्र है। कौन सी पार्टी में भी मैं चली जाऊँ तो वो टिकट मुझे अभी भी मिलता है, इसको मैं बड़ा फ़ख्र करता हूँ हर पार्टी से। लेकिन उस वक़्त के लिहाज से हम सोचेंगे यार किस तरह का इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी हुई, अल्लाह ने तौफीक दे तो इलेक्शन हम लड़ेंगे, बड़ी खुशी से लड़ेंगे, बड़े आराम से लड़ेंगे। यदि आप किसी पार्टी के बेस पे लड़ेंगे या आज़ाद? वो वक़्त में देखेंगे हम। अच्छा, मतलब ये तो वक़्त में देखेंगे। अच्छा, एक यहाँ पे एक मसला और है। अभी जैसे कि हमने एक प्रोग्राम किया था अपने चैनल के ऊपर, मैंने और शाहनवाज़ आदिल भाई ने, कि 16 के करीब हमारी अक़वाम है कोस्तान तीनों अज़ला में पाई जाती हैं, इनको बड़ा हक़ीर और बड़ा अछूत टाइप का समझा जाता है, जिसके प्रोग्राम के बाद बहुत ज़्यादा लोगों का रिएक्शन भी आया। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे इस वक्त जो मौजूदा हालात, पटन में लोगों ने इसका खुले दिल का मुज़ाहरा किया और काफ़ी ऐसे लोगों को वो सामने लेके आए जिनको मतलब है कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि हम इन सीटों के ऊपर आ सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कौमियत के हिसाब से, क्योंकि आपका ताल्लुक़ गुजर बिरादरी से है, कोई मसले हैं आपके पालस में आपके लिए? अरे फारूकी साहब, आप दोनों को मैं बड़े शुक्रगुजार अदा कर रहा हूँ कि आपने कौम जगाई, जो आपने जो इंटरव्यू की कौम जगाई ना, इसी में कोई मुश्किलात नहीं। हमारे नस्लों के दादा से पीछे, हमारा परदादा से पीछे, हमारा वालिदैन के पीछे हमारा वाला साहब जिंदे, अल्लाह का फजल से अभी तक हम पालस से फिर पटन में हमारी रिहायशी, पटन से हम मनसेरे चले गए। मैं उधर भी डट के उसी कोच से रहा, हर बंदा हर मुश्किल में मेरे, हर घड़ी में मेरी। इसमें बात इस तरह है, ये हमारी कौम की खुद कमज़ोरी है, खुद सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारी अपनी है। हम इन लोगों पर नहीं डालते। कौम तो सब है कि सब भाई मुसलमान है, कौम एक तरफ में जाता हूँ। अपने गुजर बिरादरी को लोगों को मेरा बड़ा ज़ाती गिला है, इन लोगों को हमेशा मेरे ना रहे।
اس وقت جو ہے میں کولے پالس سے الیکشن لڑ رہا ہوں. کوئی بھی ملک, ہمارا کوستان کا بڑا بڑا ملک ہے, ادھر پالس کو لوگ بڑا سجدان لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے. میں ان کے گھر میں جاتا ہوں, وہ مجھے کھانا کھلاتے, مجھے بڑی خوشی کی, مجھے کسی چیز کی پریشانی نہیں اللہ کے حکم سے. اسی طرح پٹن میں نہیں, اسی طرح کھندیا ویلی میں نہیں. سب سے زیادہ ہمارا لوگوں میں 3-4 جگہوں میں لوگ کہہ رہے دوبیر اور کھندیا کا مسئلہ ہے. اس میں بھی یہ ملک لوگ جو ہے چرگاہ پہ جو جاتے ہیں, ہمارے گجر لوگ جو مقیم لوگوں سے, ہمارے لوگوں سے کوئی قلنگ نہیں لیتے. کھندیا میں تو نصب ہمارا لوگ ہے. نہیں, اصل میں ابھی یہ ایک ڈفرینس بتائیے گا ہمیں. کندیا اور پالس میں اگر آپ بات کریں تو کیا سمجھتے ہیں کہ پالس اور کندیا میں آپ کے لیے مشکلات کہاں پہ زیادہ, کندیا میں زیادہ ہیں یا؟ سنو, مشکلات کھندیا میں بھی کوئی نہیں. اٹھنے ایک بات چھوٹی سی دوسری بات پہ جاتے ہیں. والدین میں امی اور والد میں بچے کے لیے کون محبت زیادہ کرتے ہے؟ امی زیادہ کرتی ہے نا. وہ بچے جب تک نہیں رہے اس کو دودھ نہیں دیتے, وہ بھی اس کو دودھ نہیں دیتی. بالکل. ہمارا لوگوں کو رونا کا حق ہے انشاءاللہ تعالی. ہم حق, یہ بات نہیں جو آپ نے اس پہ بات کی آپ کے لوگ کم ہیں, آپ کے لوگ غریب ہیں. ابھی جو آپ جو باقی لوگ ہیں ملک سسٹم ہے, انہوں میں کوئی لوگ ایسے ہمارا سے بھی محتاج ہیں. میرا اپنے ذاتی نعرہ یہ, سب سے پہلے ادھر دوبیر پہ جاتے ہیں. ابھی ہمارا شاہ صاحب جو ہے امپی صاحب, وہ سید بلادری سے تعلق رکھتے ہیں. بالکل. وہ ادھر ہمارا جو گجر بلادری کے سامنے سید لوگ ادھر جو ہے نمک ان آٹا کے برابر ہے. بالکل تعداد کے برابر. بالکل تعداد بہت کم ہے. جی تعداد بہت کم. بڑی خوشی کی بات اس طرح دیکھو, ان لوگوں نے وہ شاہ صاحب کا گلی ہے. ہمارے کے لیے کوئی مشکل نہیں, نہ کھندیا میں مشکل ہے, نہ دوبیر میں, نہ پٹن میں. دیکھو نا, صرف ایک بات پہ میں بڑا ناراض ہے, سب سے بڑا جرنیلی بات پہ, یہ احتیاطوں پہ. یہ قراندازی سسٹم ہے, یہ کوستان کا بیڑا غرق ہے. اس میں جو ہمارا سب سے بڑا میگا پروجیکٹ آیا ڈیم کا, جو بشر ڈیم بن رہے, ڈسو ڈیم بن رہے, ابھی پٹن ڈیم بن رہے, اس کے حق کے در جا رہے. کوئی بھی نمائندہ اٹھ کے یہ بات نہیں کرے ہمارا حق کے در جا رہے. ابھی قراندازی پہ بڑی خصوصی میں اپنے پٹن والوں لوگوں کو بات دے رہا ہوں. یہ تحفہ ان کے لیے ہمارا کھندیا کے ملک لے افرین صاحب, ان کی برکت سے آیا. اسپیکر صاحب ہمارا کہتے آپ کوستانی زبان میں بات کرو. جناب اسپیکر صاحب نہیں, میری بات سنو, یہ آپ کو بڑا یہ خوشی کی بات ہے تو آپ لوگوں کے لیے. بالکل بالکل. یہ اس حق میں آپ لوگ بڑا محفوظ ہے. میری بات سنو, لیکن خدا کے لیے یہ آپ ابھی جو آپ کا پٹن کا جو اتحاد چل رہے, گھر میں نفرت شروع کر. ان نفرتوں سے ان ملکوں کے لیے, ان وڈیروں کے لیے, میرے تو ہر لوگ عزت کرتے, کسی مشکل نہیں ہمارے لوگوں کے لیے. ابھی دیکھو ہمارا 3 ڈسٹرکٹ کے 3 کوستان بن کے پہلے ایک تھے, اس میں کسی بندوں کو اوپر یہ بات نہیں کی ہمارا لوگوں کے لیے. کوئی بات کی نہیں, بالکل نہیں, کسی بات نہیں. ہمارا کوستان کا ہمارے پردادا بہت تکڑے بندے تھے. دادا ہمارا تکڑے نر بندہ تھے. ہمارا والد صاحب بڑا اچھے بندے تھے. وہ کسی کے محتاج نہیں. میں ابھی الیکشن اس کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں, فلانا کے بیٹے الیکشن لڑ رہے ہیں. یہ ایک میرا سوچ ہے, ایک میری فکر ہے. میں چوڑ کا معاملہ ادھر چلا گیا, میں نے ایک آواز دیا, انہوں نے کہا آپ ہمارا بھائی آ جاؤ, ویلکم. نہیں, اس میں تو بڑا آپ کا کردار بھی رہا ہے. اور وہ کردار کچھ بھی نہیں, ان لوگوں کا کردار ہے. یہ کردار ان لوگوں کا کردار ہے. میرا کیا کردار ہے؟ ان لوگوں نے اپنے ساتھ مجھے بھائی بنایا, مجھے ساتھ بیٹھایا. ابھی اٹھ کے میں بات کرتا ہوں, وہ میری بات سنتے. پالس والوں کو میں بڑا شکر گزار ہوں. میں ان کو قسم کا غلام خادم ہوں. اسی طرح ہر قوم میں نے بات کی, جالکوٹ میں کی, کھندیا میں کی. دوبیر والوں کو میں نے بتایا. دوبیر والوں نے خود ختم کر دیا نا ان لوگوں نے. یہ شاہ صاحب لے لیں, ابھی شاہ صاحب دوسری دفعہ پھر ایم پی بنیں گے اللہ کے حکم سے. بالکل ہمارے کے لیے تو بڑا فخر ہے. نہیں خیر, ایم پی صاحب دوبارہ نہیں آتے. آپ دونوں کے میں بڑی شکر گزار ادا کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے تھوڑے سے مشکلات تھی. مشکلات کچھ بھی نہیں حق بات کے لیے. یہ میرا اللہ سے بات ہے, حق بات کے لیے میں مر جاتا ہوں, حق بات کرتا ہوں. پروگرام کو ہم اس اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ جیسے سردار خالد نام کا ایک لڑکا تھا, اس نے مجھ سے فون پہ بات کی. انہوں نے کہا میں انٹرویو دینا چاہتا ہوں اس بارے میں. انہوں نے بڑی زبردست اور خوبصورت باتیں کی ہیں. ماشاءاللہ آپ نے بھی کافی چیزوں کی وضاحت کر دی ہے. اب اگر مثال کے طور پر کندیا میں گجر برادری سے آپ کو کوئی بندہ آتا ہے, پالس سے آتا ہے, پٹن سے آتا ہے, دوبیر سے آتا ہے, یعنی کسی بھی علاقے سے, کیونکہ آپ کا تعلق تو کوہستان کے تینوں اضلاع کے لوگوں کے ساتھ ہی, ملکوں کے ساتھ, وڈیروں کے ساتھ, وہاں کے خاندان کے ساتھ, ملکانان کے ساتھ, امیر غریب سب کے ساتھ ہے. تو کیا آپ اپنی برادری کو سپورٹ کریں گے؟ رکن صاحب, اس کے ایک عرض ہے نا, بلادری ہماری سب, آپ لوگ بلادری ہی نا. آپ لوگ ہمارا سے کریں گے, ہم آپ لوگوں سے کریں گے. آپ الگ نہ کرو نا, میں اسی مشن سے خلاف ہوں. بالکل بالکل, میں اسی مشن سے خلاف ہوں. یہ گجر آ گیا, یہ سید آ گیا, یہ لار آ گیا, یہ ملک آ گیا. میرا مشن یہ مشن ہے. کیونکہ یہ مشن اس طرح ہے, میں اسی سے خلاف ہوں.
उसी पर मुझे लेके नहीं चले जाए, एहतियातों के खिलाफ है। अभी हमारा गुजर आ गया, इंशाल्लाह ताला उसके साथ मलक लोग होंगे, हम उनके साथ, हमारा लोग कोई उधर होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत इसमें हम अलग अलग नहीं करते, ये सिस्टम से भी खिलाफ है। मेरा नारा है, मैं जो दौड़ता हूँ रात दिन एक करके ये काम ख़त्म करने के लिए करूँ, अल्लाह ताला मेरी सोच पूरी करेंगे। अल्लाह तो गफूर रहीम बादशाह है। बिल्कुल। चंद जो शैतान लोग हैं ना, इनके मुंह बंद हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। आपकी तरह से पढ़े लिखे लोग होंगे, मेरे साथ आलिम दीन है, बड़ा अच्छे लोग हैं सब। बिल्कुल। अल्लाह का बड़ा करम से ये तासुब हम ख़त्म करते। ये गुजर खड़ा हो गया, उसका नारा हम नहीं मारते। एक मलक खड़ा हो गया, हम उसका नारा नहीं मारते। हम इंसान के हुकूक, उसका हक के गुजरों पर खड़े होंगे, लार पर खड़े होंगे, शेर पे खड़े हो जाएंगे, मलक पे खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। उसमें बंदा जाती करेंगे, हम उसके साथ जुल्म करेंगे, जुल्म के खिलाफ हम डट के खड़े होंगे। मेरे ख्याल में एक अहम सवाल रहता है, और ये मेरे ख्याल में आखिरी सवाल होगा मेरा। जी भाई, आप तो मेरे पीर है यार, हमारा लोगों के पीर है। मजलूम लोगों के मजलूम नहीं, अल्लाह के बड़े फजल से चले ना खुदा हमको जालिम करे ना मजलूम करे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक जैसे कि आपने बताया कि इस बार आप इलेक्शन में खड़े नहीं हो रहे, लेकिन इलेक्शन में खड़े न होने का मतलब ये तो नहीं है कि आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। इलेक्शन में आप हिस्सा लेंगे, आप भागदौड़ भी करेंगे, लोगों के वोट भी मांगेंगे, वो और किसी के साथ आप इत्तेहाद भी करेंगे। तो ये बताइए कि आप वोट किसको देंगे इस बार? फारूकी साहब, ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने उठाया, मैं समझते हो ना। मैं आप लोगों से थोड़ा सा भागता हूँ, इस तरह मैं अनपढ़ बंदा हूँ, लेकिन हमारी 9 कौम है उधर जी। 8 कौमों के फार्म है, अभी तक हमने जरबे नहीं किया, सिस्टम नहीं किया हमारी 9 कौम के जो लोग हैं। बिल्कुल। कौम नहीं, मैं 9 कौम के सबका शुक्रगुजार हूँ। तो यानी कि आप वो 9 कौमों में अपना वोट बांटेंगे एक एक करके? नहीं, हम एक एक करके नहीं बांटेंगे। अल्लाह के फजल, मेरा तो एक वोट है ना, मैं वोट इख्तियार है, मैं वोट के लिए नहीं खड़ा हुआ, मेरा तो एक वोट है ना। बिल्कुल। नहीं, आपके खानदान का वोटों को मैं बिल्कुल टस तमस नहीं करूँ, किधर जा रहे चले जाना। तो अच्छा, मतलब सब मेरा भाई है उधर। अच्छा, जिसको आप दिल का मैंने खुला बात की है, बल्दियाती इलेक्शन में बिल्कुल नहीं लड़ता हूँ। उसके पहले लोगों की एहतियात आया, इन लोगों ने ये जिरगे किया मेरे साथ, मैंने कि मैं लड़ता हूँ नहीं भाई, उन लोगों को मैं कोई ये बात ऐसे नहीं उठाता हूँ, उनके मैं बड़ा शुक्रगुजार है। लेकिन इसके मैं अपने एक वोट पर उस वक्त फैसला करूँगा, उसमें कौन से मजलूम बंदे हैं, कौन से ऐसे बंदे मेरे दिल के बंदे, उसमें उसी में डालूंगा। अभी तो बहुत बड़ा वक्त है, आपकी बड़ी शुक्रिया जी कि हमारे के लिए। अच्छा, अभी नाज़रीन इकराम, जैसा कि शेर खान साहब ने 2-3 बड़ी कमाल की बातें की है। पहली बात इन्होंने ये कहा कि जी बरादरी, कौमियत, इलाकायत की तासुब जो है ये नहीं होनी चाहिए, और इन्होंने ये बात भी वजाहत के साथ की कि ये जो इसको फैलाने में ये पटन वालों का, क्योंकि मैं बेसिकली मेरा ताल्लुक़ पटन से है, तो इन्होंने मुझे कहा कि ये सहरा आपके सर जाता। और हकीकत बात ये है, 100% ये बात ही मेरे नाज़रीन है, ये हमारी प्रोग्राम भी देखते सुनने वाले और देखने वालों से भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि हकीकत में पटन वाले इस के मौजब बने हैं कि लोगों के अंदर इन्होंने पहले इलाकायत के नाम पे इन्होंने 2013 में इंतखाबात में हिस्सा लिया, वो इलाकायत के नाम पे वो बंदों को लेके आए गए, लेकिन अब वो इलाकायत से निकल कर अब वो अपने एक कौम कबीले के अंदर ये आग लग गई है। और ये यकीन मानिए कि ये इतनी ख़तरनाक आग है कि ये अब घर घर को लगने वाली है, क्योंकि अब ये निज़ाम ही इस तरह का आने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि तासुब से, कौमियत से, इलाकायत से निकल कर सियासी वर्कर को, जो लोग सियासत में हिस्सा लेते हैं, जो लोग सियासत करते हैं, जो लोग कौम की खिदमत करते हैं, कोर्ट कचहरी थाना करते हैं, उनको मौका देना चाहिए। जो लोग कौमी जज्बा रखते हैं कौम की खिदमत करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, सबसे जो अहम बात वो ये है कि अगर हम सियासी तौर पे इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, सियासत को फ़रोग़ देंगे, तो हम कौमी धारे में शामिल होंगे, वरना यकीन मानिए कि हम इससे भी पस्ती की तरफ आएंगे। आज हम तकसीम होकर, आज हम खशो खेल, सरखन खेल, ऐदर खेल और क्याल खेल में हम लोग बढ़ गए हैं। अब आगे जाकर फिर ये एक एक कबीले में बात आएगी और फिर जाके एक एक घर में ये तासुब फैलेगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी फ़ैसला करें वो सियासी बुनियादों पे करें। बहुत शुक्रिया जी आप लोग।